नमस्कार। न्यू डगर से मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव साहब। यादव साहब, बताएं कि राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के यानी पंचायत चुनाव क्यों अभी तक स्थगित हो रहे हैं और क्या कारण है, क्या वजह है मुख्य? सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही चुनाव? देखिए लक्ष्य जी, आपने एक जो खड्डे में आदेश गया हुआ है उसके ऊपर आपने एक वार्ता रखी। निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर सरकार जो पर्ची की है, जो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, वो डिगमगा रही है। उनका एक जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पंचायतों का और जिला परिषदों का उन्होंने जो था वो सारे गाइडलाइन गड्ढे में डाल दिया। प्रबोधक एक बना करके छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया पंचायतों में, सरपंच को प्रबोधक बना कर। शक्ति तो नहीं है, पावर नहीं है, बजट लैप्स हो रहा है। इसी प्रकार से नगर निगम, पालिका, आपकी परिषद, इनके अंदर जो पार्षद थे, उनके जो अंदर जो चेयरमैन बैठता था, उनका भी पद हटा करके और प्रशासन के अधिकारियों को दे दिया। जबकि सारे वार्डों के अंदर जो काम होने थे, जिसके माध्यम से होना था, वो काम ही रुक गए। प्रशासन के अधिकारी वार्ड के अंदर जाके थोड़ी जानेगा क्या काम है। तो सबसे बड़ी तो ये चीज है। रही बात आपकी पंचायत चुनाव और जिला परिषद की चुनाव, आज हाई कोर्ट का कुछ समय पहले एक आदेश निकाला। अब भाई राजस्थान में हमारे जो पंचायत चुनाव है 15 अप्रैल 2026 तक पूरा कराया जाए। लेकिन इन लोगों ने एक बहाना बनाया, जो ओबीसी आयोग की जो जनगणना रिपोर्ट का, उसका बहाना बना दिया। वो रिपोर्ट आ जाएगी आयोग की, तब हम ये चुनाव करवा देंगे। ओबीसी आयोग की बात करते हैं तो ओबीसी आयोग का तो 90 के दशक में ये आयोग बना और संशोधन अधिनियम 2005 में इसके अंदर जातियां और जोड़ दिया। अब देखिए, ओबीसी आयोग के अंदर 30 जातियां हैं और 30 जातियों को आप 27% आरक्षण दे करके क्या उनको दर्शाते हो? जबकि आपकी एसटी और ईडब्ल्यूएस और एससी के अंदर 7.5%, 15%, 10% ईडब्ल्यूसी के अंदर, उनको तो आरक्षण अलग से दे रहे हो। और ओबीसी के अंदर 30 जातियां हैं। 30 जातियों को भी 27% देकर के सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में कोई फायदा नहीं मिल रहा, धांधली हो रही है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी का एक बहाना लेकर के आप देश की आबादी का 52% हिस्सा ओबीसी जातियों का है और फिर उस 52% जातियों वालों को तो आप 27% लॉलीपॉप दे रहे हो, और जबकि ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी को आप 22.5% दे रहे हो। तो ये कहाँ का है? तो ये सब चीजें सरकारों के ध्यान नहीं है। और मैं समझता हूं चुनाव कोई भी हो, एक तो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं कभी, ये तो वन स्टेट वन इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। कब किसका कार्यकाल खत्म हो, बीच में डैमेज होते हैं, सरकार गिरती भी है, सरकार भी गिरती है, और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी भी डेथ होती है। तो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला वन स्टेट वन इलेक्शन तो उनका फेल हो चुका। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना ये है, बहाना नहीं करनी चाहिए। जनता का काम रुके पड़े हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आप इस पर्ची की सरकार ने, आप सोचिए, राजस्थान हाईकोर्ट की अवहेलना कर दिया। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है इस प्रदेश की जनता के सामने? आप सबसे बड़ी चीज है, मैं बताना चाहता हूं आपको, देश में संकट है और उसके साथ साथ स्टेट में भी है। देश के अंदर मोदी सरकार की शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, राइजिंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या बहाना करके, वो याद है आपको लक्ष्य जी? 2019 के अंदर इसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने, इस भारतीय जनता की सरकार ने ताली बजा करके, कोरोना अफेक्टेड लोग हुए, ताली बजा करके, थाली बजाकर, टॉर्च दिखाकर देश की जनता को बेवकूफ बनाया। इसी प्रकार से अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें भी बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो ये सब चीजें देश समझने लग गया है। और चुनाव तो जो है निर्धारित समय उस पर होना चाहिए, चाहे वो एमपी का हो, विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, जिला परिषद का हो।